खंडवा जिले की सबसे बड़ी श्री दादाजी ग्रीन नर्सरी, जहां आप पाएंगे सभी प्रकार के फलदार, फूलदार, साज सज्जा, इंडोर आउटडोर औषधि पौधे, सभी प्रकार के खूबसूरत पाम ट्री, सब्जी पौधों की विस्तृत श्रृंखला, नवविकसित कॉलोनियों के गार्डन प्लानिंग और डेवलपमेंट का कार्य, खेतों में फलदार पौधों के बगीचे लगाने हेतु संपर्क करें। श्री दादाजी ग्रीन नर्सरी, भंडारी पब्लिक स्कूल व सोनी गोडाउन के पास, सियाड़ा रोड, खंडवा। एमपी के खंडवा की प्रभारी मंत्री उषा ठाकुर पहली बार खंडवा जिले के दौरे पर प्रभारी मंत्री बनने के बाद पहुंची। भगवान भोलेनाथ की नगरी ओमकारेश्वर में उन्होंने भगवान भोलेनाथ के दर्शन किए, मानधाता के कार्यकर्ताओं से मिली। इस दौरान उनके साथ मानधाता के सैकड़ों कार्यकर्ता सहित विधायक नारायण पटेल और उनके पुत्र मौजूद थे। आपको बता दें, उन्होंने महंगाई सहित कई अन्य मुद्दों पर कांग्रेस द्वारा सरकार पर सवाल खड़ा करने के विषय में उत्तर दिया कि कांग्रेस इस समय बेहद फुर्सती टाइप की पार्टी है और जनता ने उन्हें घर बिठा दिया है, सत्ता है नहीं तो खाली दिमाग शैतान का घर होता है। कांग्रेस सांप्रदायिकता भड़काने वाली एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए 65 साल से तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली पार्टी है। उसकी बातों से जनता पर कोई खास असर नहीं होने वाला। इसके अलावा उन्होंने ओमकारेश्वर सहित नर्मदा के घटते जलस्तर सहित पर्यावरण के संबंध में चिंता व्यक्त की। कोरोना की तीसरी लहर के संबंध में लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया, सचेत करने का प्रयास किया और ध्यान देने की बात कही। उन्होंने कई विषयों पर अपनी बात रखी। ओमकारेश्वर में आज उन्होंने काफ़ी टाइम बिताया। इसके बाद वह खंडवा में फिलहाल गौरीकुंज में मौजूद हैं और वहां पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रही हैं। उसके पश्चात कल वह कलेक्ट्रेट में बैठक लेकर खंडवा जिले से संबंधित योजनाओं एवं अन्य गतिविधियों पर प्रशासन से चर्चा करेंगी। आइए उन्होंने क्या कहा। हालांकि अपने बयानों के लिए वह जानी जाती हैं, हिंदुत्ववादी नेता मानी जाती हैं। आइए उनकी पूरी बात आपको सुनवा। देखिए भाई, खाली दिमाग शैतान का घर। अब वो सत्ता से तो मुक्त हो गए, आपने उनकी छुट्टी कर दी, आप सबने वापस उनको घर भेज दिया। अब वो बेचारे करें तो क्या करें। राष्ट्र से उनको प्रेम है नहीं, धर्म संस्कृति से लगाव उनका है नहीं। उनने जो राजनीति करी 65 बरस, उनका अपना तरीका था, हम सबने देखा है। सिवाय तुष्टीकरण, सिवाय देश को तोड़ने, सिवाय इस देश में सांप्रदायिकता भड़काने के अलावा उनके पास ना कोई काम है ना कोई एजेंडा है। वो जो चाहे करते रहे। पर प्रदेश की जनता बहुत जागरूक है। वो जानती है कि उसका भविष्य, उसके आने वाली पीढ़ी का भविष्य किनके हाथों में सुरक्षित है। इसीलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा किया और हमको भरपूर आशीर्वाद। भूतो न भविष्यति, किसी इतिहास में इतने अधिक मतों के प्रतिशत से 10-12% से चुनाव जीतना ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा।